बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का जो चल रहा है सब्जेक्ट, उसके अंदर आज हमारा लेसन नंबर 4 है। तो लेसन की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेसन नंबर 4 में जो हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है हम लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा, अब कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक इदारे में कम्युनिकेशन कैसे की जाती है और वहाँ इसकी ज़रूरत कैसे कैसे पेश आती है। सबसे पहले कि गाइडिंग प्रिंसिपल किसी का जाहिर सी बात है, हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ ना कुछ असूल होते हैं, तो उसे गाइड करने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस सबसे पहले जो हमारा है गाइडिंग प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, पीपल आर नॉट माइंड रीडर्स, द जज दे जज यू बाय देयर बिहेवियर एंड नॉट बाय योर इंटेंट। जो लोग हैं वो आपको आपके बिहेवियर से जज करते हैं कि आप पोलाइट नेचर के इंसान हैं या आपकी तबीयत थोड़ी सी है वो सख्त मिजाज की है। तो इट्स टोल्ड द पीपल थ्रू योर बिहेवियर। आपके बिहेवियर के थ्रू लोगों को पता चलता है कि आपकी जो है नेचर कैसी है। अच्छा, अब इसमें जो डिटेल हमारे पास आ रही है वो कैन नॉट कम्युनिकेट। हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक एक बंदा है, उसका फेस ही स्माइली सा होता है, तो उसे देख के कुछ लोग इतने सख्त फेस के साथ बैठे होते थे, सख्त फेस एक्सप्रेशन के साथ बैठे होते हैं कि उनसे बात करते भी डर लग रहा होता है। ठीक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। द वेरी अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेशन समथिंग, किसी चीज़ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू नॉट ओनली वर्ड्स। आप सिर्फ लफ्ज़ों के साथ नहीं कर रहे बट थ्रू टोन ऑफ वॉइस एंड थ्रू जेस्चर। ये सारी चीज़ें जो है वो आप बता रही हैं, ये सब कम्युनिकेशन है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगा, आप जेस्चर दे रहे हैं, ठीक है, पोस्चर है, फेशियल है, एक्सप्रेशन है, सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिससे लोगों को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे के साथ बात करना मुनासिब है कि नहीं मुनासिब। ठीक है, फिर उसी वे से वो बात करने की कोशिश करेंगे। वी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट टू दोज अराउंड अस। हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं मुस्तकिल जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए। थ्रू दीज चैनल्स वी कॉन्स्टेंटली रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स। हम इन्हीं चैनल्स, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन में चैनल क्या होता है, एक जरिया होता है जिसके थ्रू आप बात करते हो, तो दूसरों तक बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों को। A word is like an arrow once out of the how never return। एक जो लफ्ज़ है ये आपको पता है कि जो ज़बान से क्या कहते हैं, इसके ज़रबुल मिसल बड़ी मशहूर है कि कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकला लफ्ज़ जो है वो वापस नहीं आता। तो ये जो है उन्होंने उसी एग्ज़ाम्पल को लिया हुआ है कि आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकल गया है वो वापस नहीं आएगा, उसके असरात रहेंगे अगले बंदे को। आपको चाहे बाद में शर्मिंदगी हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उस वक़्त मैंने गुस्से में क्या-क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता चला, ठीक है? लेकिन वो लफ्ज़ आपके रहेंगे, उस लफ्ज़ के कहते हैं कि तुम्हारे लफ्ज़ के ज़ख्म रहेंगे। इस तरह की जो भी बात होती है, तो आपके जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकल गया है, वो वापस नहीं आ सकता, वो वैसे ही रहेगा और उसके असरात भी रहेंगे, ठीक है? अब उन्होंने कहा यू कैन नॉट रियली टेक अबाउट समथिंग वंस इट हैज़ बीन सेड। आप वापस नहीं ले सकते जो आप कह चुके हो। द इफेक्ट मोस्ट इनएविटेबली रिमेन, उसके जो असरात है वो रहेंगे डिस्पाइट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ जज टू अ जेरे टू। जो भी आपको जज कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, फिर डिसरिगार्ड दैट लास्ट स्टेटमेंट द विटनेस मेड। और जो भी आपकी लास्ट स्टेटमेंट थी उसके ऊपर जो भी राय कायम की गई है, द लॉयर नोज, जो एक वकील होता है वो जानता है, दैट इट कैन हेल्प बट मेक एन इम्प्रेशन ऑन द जेरी, कि जो है वो आपकी हेल्प तो कर सकती है और दूसरों पे इम्प्रेशन भी अपना डाल सकती हैं। आगे है वी डोंट एक्सचेंज आइडियाज, वी एक्सचेंज सिंबल्स दैट स्टैंड्स फॉर आइडिया। हम डायरेक्ट आइडिया चेंज नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते। अक्सर औकात हमारे सिंबल्स ही ऐसे होते हैं जिससे एक आइडिया जनरेट हो जाता है, ठीक है। वर्ड सिंबल डू नॉट हैव इनहेरिट मीनिंग, ठीक है, एक वर्ड सिंबल है उसके इनहेरिट मीनिंग नहीं होते, वी सिंपली यूज देम इन सर्टेन वेज। हम उनको मुख्तलिफ तरीक़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड
नो टू पीपल यूज द सेम वर्ड एग्जैक्टली अलाइक, दो लोग सेम वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो मीडिएटेड, ये जो थे ये गाइडिंग प्रिंसिपल थे, ठीक है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि आप लोग किस किस तरीके से असूल जो होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, बात करने के होते हैं, किसी को जज करने के होते हैं, किसी के आइडियाज़ की स्टेटमेंट बनाने के होते हैं, ये सारे प्रिंसिपल हैं बातचीत के, कम्युनिकेशन के, कहीं भी जगह या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब इसमें जो अगला आ रहा है वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन में क्या है, दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अकर व्हेन टू और अ फ्यू पीपल यूज सम इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट मीन्स फॉर कैरिंग देयर मैसेजेस, कि ऐसा कम्युनिकेशन तब होता है जब दो लोग या कुछ ज़्यादा से लोग मिलके एक मैसेज को लेके जाते हैं दूसरों तक। दे डू नॉट कम्युनिकेट फेस टू फेस एंड दस डू नॉट हैव डायरेक्ट फीडबैक। वो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते, ना ही डायरेक्ट फीडबैक होता है, क्योंकि जो लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास डायरेक्ट फीडबैक आता है। मीडिएट कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑफन यूज अक्सर ये इस्तेमाल होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू ट्रांसमिट और रिसीव मैसेजेस। कैसे कि आपका जो रेडियो है, टेलीफोन है, उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या आपके आइडियाज़ ट्रांसमिट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू हो रहा है, मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। एग्जांपल इंक्लूड है टेलीफोन, ठीक है, हो गया, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, रेडियो, रेडर एंड द कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। ये आप लोगों ने याद रखना कि मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो किसी मीडिया के थ्रू होगा, मीडिया इन्वॉल्व, जो कि जिसमें आपकी जो है वॉइस जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू जो है वो कन्वर्ट होती है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन आल्सो अकर थ्रू लेटर्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड इंटरफाइस मेमोरेंडा, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है कि लेटर्स भी आपके जो है मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इसमें मीडियम क्या बन रहा है, अगर लेटर, रिपोर्ट, फॉर्म्स की बात की जा रही है तो इसमें प्रिंट मीडिया आ रहा है, ठीक है। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे और यहाँ पे आ रहा है प्रिंट मीडिया, लेटर, फॉर्म, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। देन है पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। एक इंसान खड़ा है तो 4 5 6 लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक पर्सन ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एक 5 6 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है और एक बंदा बोल रहा है और सारे उसको सुन रहे हैं। अक्सर ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि एक बंदे को एक सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे कमांड हासिल है तो बाकी 3 4 लोग उसकी हेल्प लेंगे कि तुम हमें इस तरह गाइड कर देना। अब वो बोलेगा, आपको समझाएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो है क्लियर करने की कोशिश करेगा, तो आपके 5 6 लोगों के साथ क्या कर रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक इंसान खड़ा होकर, ठीक है। इसमें सारी गाइड आ जाएगी जो इस तरीके से उन्होंने समझाने के उसका आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। आगे है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन आप लोगों ने पीछे भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैस कम्युनिकेशन में होता है कि एक बंदे का एक बड़े पैमाने पर लाखों के मजमे से, हज़ारों के, सैकड़ों के मजमे से बातचीत करना, अपने ख्यालात का इजहार करना, किसी चीज़ पे ब्रीफिंग देना, किसी के बारे में गाइड करना, कोई पॉइंट देना, कोई रिपोर्ट देना। तो वो क्या होता है, एक इंसान खड़ा बोल रहा होता है और उसे सुनने वाले हज़ारों होते हैं, लाखों होते हैं। इस तरह का जो ज़्यादातर होता है वो खुतबा में हो गया, कोई महफिल में हो गया, किसी इज्तिमा होते हैं, उसके बाद क्या है, ये सियासतदानों के क्या होते हैं, वो जलसे जुलूस होते हैं, तो उसमें एक ही लीडर होता है जो बोल रहा होता है और उसको सुनने वाले लाखों हज़ारों लोग होते हैं जो उसकी बात को बड़े तवज्जो के साथ सुन रहे होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हो जाता है ना। लेकिन इसमें आप फीडबैक नहीं कहेंगे, इसमें फीडबैक, मैस कम्युनिकेशन में फीडबैक का आंसर पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाखों लोग एक ही वक्त में अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। अब इसका जो है मैस कम्युनिकेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत लाजमी होती है, क्योंकि आपको लाखों लोगों के साथ खिताब करना होता है, अपनी बात पहुंचानी होती है। तो अगर तो कोई डायरेक्ट स्पीच कर रहा है तो उसका मीडियम स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, जिसके थ्रू उसकी वॉइस लाखों लोगों तक, हज़ारों लोगों तक, सैकड़ों लोगों तक जा रही है। अगर तो वो टीवी पे कोई सियासतदान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जलसे से खिताब कर रहा है, तो बाकी लाखों करोड़ों लोग घर बैठे सुन रहे हैं, तो उसका मीडियम क्या है, उसका मीडियम टेलीविज़न है, फिर रेडियो है, फिर अखबार में आती हैं उसके बयानात जो होते हैं, अखबार में आते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसको पढ़ रहे होते हैं एक ही वक्त में।
तो उसका मीडियम क्या है, अखबार है। तो मैस कम्युनिकेशन एक ही वक्त में लाखों करोड़ों का एक इंसान को सुनना थ्रू मीडिया, ये मैस कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो टेलीविज़न और सोशल मीडिया अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें रेडियो टेलीविज़न आ जाएगा, प्रिंट मीडिया में अखबारात मैगजीन्स आ जाएंगे, और उसके बाद आपका सोशल मीडिया जिसमें इंटरनेट आ जाएगा। ये सारे मीडिया में आपके कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे, किसी अदारे में क्या कम्युनिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों आती है, इज़ यूज्ड एक्सेप्टिवली इन द किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, स्टाफ के साथ बातचीत करने के लिए, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, डायरेक्टर मैनेजर होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, वो प्लान के साथ, एक तरीके के साथ, एक कुछ असूल ज़वाबित होते हैं, उसके मुताबिक वो अदारे को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। ताकि ऊपर वाले बंदे से, एक कंपनी है उसके अंदर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले बंदे से लेकर निचले लेवल तक सारी जो ऑफिस की फंक्शनिंग होती है, प्लानिंग होती है, वो किसी थ्रू पहुंचाई जाती है। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, वो सारी बातचीत जो हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेशन अपवर्ड होती है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होते हैं, इसमें कम्युनिकेशन जो होती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज, इसमें कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड होती है, एंड हॉरिजॉन्टल होती है, और इट्स डेस्टिनेशन कैन बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। जो मैसेज की डेस्टिनेशन होती है अक्सर इंटरनल होती है और समटाइम इंटरनल होती है, ठीक है। अब इसमें डाउनवर्ड कैसे होती है, अपवर्ड कैसे होती है, ये टर्म्स को समझना है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, एक ऊपर वाले लेवल से लेकर नीचे एम्प्लॉयड तक आप लोगों ने बॉस की बात को पहुंचाना है। तो ये क्यों पहुंचाया जाता है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, उन्हें कंपनी के असूल और ज़वाबित बताए जाए, ताकि उसके मुताबिक वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स ना हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है डायरेक्ट पब्लिक तक उसको दूर किया जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है उसमें इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब्स, एक कंपनी है उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होती है, तो आम लोगों तक वो बात पहुंचानी होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है दूसरे लोगों तक, निचले लेवल के लोगों तक, या अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, आम लोगों तक दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी के बारे में गाइड किया जाता है, पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा होता है। निचले एम्प्लॉयर्स को बताया जा रहा है, फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में फीडबैक लिया जाता है और ऊपर बॉस तक पहुंचाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के मकासद होते हैं, जो उन्होंने गोल्स अचीव करने होते हैं, जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन लोगों के, वो पूरा करने के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जाती है। द टाइप ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में भी इंक्लूड इंस्ट्रक्शन, स्पीचेस, मीटिंग, अनाउंसमेंट, ये जो है आगे इसकी टाइप है। डाउनवर्ड निचले लेवल तक तो आप लोगों ने पैगाम पहुंचाना है, वो इन सब चीज़ों के लिए पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये है कि अब किस तरह पैगाम पहुंचाया जाता है, स्पीचेस की जाती है, मीटिंग होती है, अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मेमोज जो होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, लेटर होते हैं, उसके बाद हैंड बुक्स होती है, पम्फलेट्स होते हैं, कंपनी न्यूज़ लेटर्स होते हैं। और अच्छा आपको पता है कि एक बड़ा बॉस है, उसने किसी को हायर करना है, तो वो क्या करेगा, उसको किसी के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है, दैट्स मीन कि वो हायर हो गया, तो वो एक कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड निचले लेवल पे हो रही है। अब उसको उन्होंने क्या करना है, एक शो को नोटिस भेजना है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, तो उसे भी एक बॉस की तरफ से निचले लेवल पे क्या आ रहा है, निचले लेवल पे परफॉर्मेंस वो लेटर आ रहा है। उसके बाद आ रहा है पीरियोडिकल्स आए, बुलेटिन है, ये सारी चीज़ें, सारी टर्म्स हैं, ये टाइप्स हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, जो कि लोगों को बताती है। बोर्ड है, फिर एक बोर्ड के ऊपर जो होता है नोटिस बोर्ड भी लगा दिया जाता है, जिससे ये होता है कि आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको पढ़ लें और उसको पता चल जाए कि अब कंपनी में ये चीज़ हुई है, नया बंदा आया है, ये हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हर जगह पे नोटिस बोर्ड होता है, जिसके ऊपर एक अहम बात लिख दी जाती है, दिन की पॉलिसी होती है, स्टेटमेंट होती है, एंड प्रोसीजर होती है। अब फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सम यूज़ रिटन कम्युनिकेशन, अदर यूज़ ओरल कम्युनिकेशन। अक्सर और रिटन फॉर्म में होता है और यूजुअली ओरल फॉर्म में होता है, ठीक है, ये दोनों फॉर्म में पॉसिबल है। व्हाई इज दिस नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हेन एम्प्लॉयज़ रिसीव यह है कि अप्रोप्रिएट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो होता है एम्प्लॉयज़
उसने अब बॉस का जो मैसेज था उसको रिसीव कर लिया है फ्रॉम मैनेजमेंट। दे कैन बी बेटर मोटिवेटेड एंड बिकम मोर एफिशिएंट। अब उसको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस उतले लेवल पर, ऊपर वाले लेवल पे जाके जो है चेक हो रही है। अब वो क्या करेगा, खुद को बेहतर करने की कोशिश करेगा, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, खुद को एफिशिएंट कर लेगा। अच्छा, हमारी कंपनी ने इसको अचीव करना है, इस टारगेट को, तो मुझे भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। फिर क्या किया जाता है, लालच भी दी जाती है इंसेंटिव्स की, या कि आप अगर एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा देंगे, आपके इंसेंटिव्स लग जाए, तो इस तरह की लालच देके भी उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। व्हाइल एम्प्लॉयज नीड क्लियर जॉब, ठीक है, उसको क्लियर जॉब डायरेक्शन एंड सेफ्टी रूल्स, दे आल्सो नीड टू नो फैक्ट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट एंड व्यू पॉइंट और इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशनल इश्यूज। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू कोई ऐसा इशू जिसके ऊपर 2-4 लोगों का इख्तलाफ आ रहा है कि आया ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए भी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉय वांट टू नो अबाउट देयर बेनिफिट, हर मुलाजिम की कोशिश होती है कि वो अपने बेनिफिट्स के बारे में जानना चाह रहा है। हेल्थ केयर, ठीक है, आपको पता है एक बड़ी कंपनी में आप जॉब करते तो आपको क्या मिलता है, मेडिकल फ्री मिलता है, आपको एजुकेशन की सहूलियात दी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी बेनिफिट्स में जारी होती हैं। तो ये किस तरह पता चलता है, आपको बॉस की तरफ से डाउनवर्ड कम्युनिकेट करके बताया जाता है कि आपको इस तरह दिया जाए, इंश्योरेंस मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, उसके बाद पेंशन्स मिलती है, ट्रेनिंग होती है, वर्क इन्वायरमेंट है, उसके बाद रिटायरमेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे उसके बेनिफिट में है। In a way, the employee through their collective pressure force their employees to be accountable for their decision through effective downward communication। अब हर बंदे को अकाउंटेबल रहने के लिए कहा जाता है कि वो खुद का मुहासबा खुद ही करता रहे, उसकी कंप्लेन ऊपर ना जाए। अब ये तो थे सारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो कि एम्प्लॉयज़ को जाके टच करती हैं, उसके साथ कनेक्ट करती हैं। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है इस ट्रैवल फ्रॉम सब ऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर एंड कंटिन्यू अप द ऑर्गेनाइजेशन लेडर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक स्टेप होता है, सबसे ऊपर वाले स्टेप से पहले जो 2-3 स्टेप निचले होते हैं उनसे लेकर फिर सबसे ऊपर वाले स्टेप तक बात पहुंचाने के लिए उसको उसके साथ बातचीत जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, एक इदारा है, सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर की बात वाइस प्रिंसिपल पर, फिर वाइस प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल तक, तो ये क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है। इसमें क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज अ पेयर मैनेजमेंट नीड टू नो स्पेसिफिकली अबाउट। अब जो मैनेजमेंट को भी इसके बारे में, निचले लेवल के बारे में खबर दी जाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया है, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं, इस तरह की जो सारी बातें होती हैं। उसके बाद प्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, परफॉर्मेंस बता रहे हैं, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मार्केट में आजकल ये चल रहा है, इसके साथ हमारा ये कम्पीट चल रहा है। उसके बाद क्या चल रहा है कि हमारा फाइनेंशियल डेटा है, व्हाट लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ आर थिंकिंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी जो है इसके अंदर ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। द बेटर द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रिसीव द मोर यूजफुल एंड इफेक्टिव इट विल बी इन द। अब इसमें बेटर इन्फॉर्मेशन लाई जा रही है, डिसीजन मेकिंग में एफर्ट, डिसीजन मेकिंग जो हो रही है, जाहिर सी बात है आप नीचे से कोई बात देखते हो, अब किसी एम्प्लॉयर को हायर करना है या फायर करना है तो उसके लिए भी आपको जो है ऊपर वाले लेवल तक बातचीत करनी पड़ती है और उसके बारे में बताना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दिस फ्लॉ इज ऑफन हिंड्रेड, ये जो है लोगों से छुपाया जाता है इन द कम्युनिकेशन लिंक हु फिल्टर द मैसेजेस, जो कि आपके मैसेजेस को ऊपर वाले लेवल की बात जो है खास खास बात बता दी, ज़्यादा मेन अंदर की बातें नहीं बताई जाती, इसे लोगों से छुपाया जाता है। एंड डू नॉट ट्रांसमिट ऑल द इंफॉर्मेशन स्पेशली अनफेवरेबल न्यूज़ टू देयर बॉसेस। आप जाहिर सी बात है बॉस के बारे में सबकी एक राय होती है, लेकिन जाहिर है आप खुल के नहीं सामने बोल सकते, तो
बस थोड़ी बहुत बात बता दी जाती है, मैक्सिमम बात जो है छुपा दी जाती है। टाइप ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपवर्ड आर रिपोर्ट्स, ठीक है। इसके लिए कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है? इंटरफोर्स में मोर सुपरविजन हो रहा है, सबऑर्डिनेट हो रहा है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस है, सजेशन है, सिस्टम है एंड ग्रीवियंस प्रोसीजर। ये सारे जो है इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को अपवर्ड करने के लिए। अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट डे बाय डे, ठीक है। इसको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, हर दिन के लिहाज से। टुडे many executives sincerely seek frank कमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इस तरह क्या होता है, एक फ्रैंकनेस का माहौल होता है जो कि उसके एम्प्लॉय को उसके बॉस तक पहुंचाने में आसानी होती है ताकि दोनों एक दूसरे तक लिंक हो सके। इन एडिशन टू द यूजुअल, ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि आपको इसको इंक्रीज करना चाहिए इस प्रोसेस को। उसके बाद है लेटरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल ऑन द सेम और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स एंड डायगोनल फ्लो विद पीपल एट डिफरेंट लेवल। एक ही इदारे के सेम लेवल के लोग जो हैं दूसरे इदारे के डिफरेंट लेवल के लोगों से बातचीत करना, हु हैव टू डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देख मेरी बात, जैसे एजुकेटर एक इदारा चल रहा है, ठीक है, एजुकेशन का एक इदारा चल रहा है, एजुकेटर चल रहा है, उसके बाद बीकन हाउस चल रहा है। इन सारी जगहों के जो टीचर्स होंगे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगे कि अच्छा आपके स्कूल में ये होता है, हमारे स्कूल में तो टीचर्स के साथ ये होता है, हमारे स्कूल में इतनी सैलरी है, इतना काम लिया जाता है। तो वो सब दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप बनेगा। द लेटरल communication is used to speed up information flow to improve understanding understanding and to coordinate efforts for the achievement of organization ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। अफेक्टिव लेटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बिटवीन पीयर्स इज एसेंशियल टू ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, परफॉर्म जॉब्स ड्यूटीज, प्रिपेयर फॉर मीटिंग, लिसनिंग टू। ये सारे लेटरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लिसनिंग टू एंड मेकिंग रिपोर्ट्स, राइटिंग नोट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लें जो कि इसके लिए ज़रूरी होती हैं। फिर मोस्ट लेटर कम्युनिकेशन इज ऑफ एन ओरल नेचर। जाहिर सी बात है, दो लोगों के, दो इदारों के लोग आपस में मिल रहे हैं तो वो आपस में ही बातचीत करेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हुई हैं। बिटवीन पीपल इन सम इंक्रीज द कॉन्फ्रेंस इन इज कंडक्टेड बाय टेलीफोन, या फिर टेलीफोन पे कॉन्फ्रेंस हो जाती है जो कि दो बड़े बॉस के दरमियानी हो सकती है। अब इसमें क्या आ रहा है, जो हमारे पास ड्रा होके आया है, एक डाउनवर्ड है। सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन अपवर्ड से उठाई जाती है। जो अपवर्ड से इंफॉर्मेशन उठाई जाएगी फिर वो डाउनवर्ड आएगी। अब डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन आ रही है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो हमने अभी अभी पढ़ी है कि दो इदारों का के लोगों का आपस में बातचीत करना, ये क्या है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो दोनों साइड पे आ सकता है। और उसके बाद डायगोनल इंफॉर्मेशन, डायगोनल आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, ये सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। ये दोनों चीज़ों को क्या करना है, दोनों फॉर्म में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है।